गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 के पार्ट 3 पद्यखंड कवि रसखान के जो सवैये पढ़े थे हमने, आज उनके प्रश्नों को हम समझेंगे। प्रश्न नंबर 1, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि ब्रज भूमि के प्रति जो कवि का प्रेम था वो कई रूपों में व्यक्त हुआ है, जैसे ग्वाल बाल के रूप में जन्म लेना, पशु हो तो नंद की गायों के रूप में जन्म लेना, पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत के रूप में जन्म लेना, पक्षी बने तो यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष पर जन्म लेना। तो इस प्रकार से जो ब्रजभूमि के प्रति कवि का कई रूपों में प्रेम जो था अभिव्यक्त हुआ है। नंबर 2, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण था। तो कवि जो ब्रजभूमि के वन थे, बाग, तालाब, इन सबको देखना चाहता था। तो क्यों देखना चाहता था? क्योंकि ब्रजभूमि के प्रत्येक भाग से उन्हें विशेष स्नेह था, विशेष प्रेम था। क्योंकि सभी जो ब्रजभूमि की जो सभी वस्तुएं थी, जैसे वन, बाग, तालाब, ये सभी किससे संबंधित थी? कृष्ण से संबंधित थी। और कवि किससे प्रेम करते थे? कृष्ण से प्रेम करते थे। इसीलिए वो कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं से स्वयं कवि भी प्रेम करने लग गए। तो ब्रज के वन, बाग, तालाब, श्री कृष्ण की जो लीलाएं थी वो सभी क्या थी? कृष्ण के प्रेम की साक्षी थी। इसीलिए कवि उन सभी को देखने के लिए लालायित हो रहे थे। तो यही उनका वन, बाग और तालाब को निहारने का कारण रहा। नंबर 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ क्यों न्यौछावर करने को तैयार हो गया। तो कृष्ण की एक लकुटी और कामरिया ये सदैव कृष्ण के नजदीक रहती थी और कृष्ण से संबंधित थी। तो उन प्रत्येक वस्तु से कवि स्वयं को जोड़ना चाहता था। इसीलिए श्री कृष्ण की लाठी और कमल पर 8 सिद्धियां और 9 निधियां सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार था, क्योंकि ये दोनों श्री कृष्ण के श्रम सौंदर्य का भी प्रतीक रही है और जो भगवान श्री कृष्ण है सदैव इनके स्पर्श में रही है। इसी बात पर श्री कृष्ण की लाठी और कमल पर कवि अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। प्रश्न नंबर 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, लिखना है आपको। जैसे श्री कृष्ण गोपी जो थी, सखी जो थी, गोपी को कैसा रूप, जैसे श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करते थे, गले में गुंजों की माला धारण करते थे, वैसे ही पीताम्बर धारण करते थे। तो सखी गोपी को भी कह रही की थी, हे सखी, तुम भी श्री कृष्ण के समान अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करो, गले में गुंजों की माला पहनो और पीताम्बर ओढ़ो, हाथ में लाठी ले लो और ग्वाल बालों के साथ वन में घूमो, गायों को चराओ। तो ये सभी चीजें गोपी अपनी सखी गोपी से कह रही थी। लेकिन जो गोपी थी वो क्या कह रही थी कि मैं तो श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको नहीं धारण करूंगी, क्योंकि वो क्या करती है, वो मुझे श्री कृष्ण से दूर कर देती है, वो सदैव उनके अधरों पर रहती है। इसीलिए वो मुरली पर ध्यान नहीं दे रही थी और बाकी सभी वस्तुएं श्री कृष्ण के मुकुट, माला, लाठी, कंबल, इन सबको धारण करने के लिए आग्रह कर रही थी। प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो श्री कृष्ण का जो जीवन है वो पशु, पक्षी और पहाड़ के साथ पूर्णतः संबंधित रहा है, पूर्ण रूप से उनसे संबंधित था। जैसे पशु के रूप में गाय, पक्षी के रूप में मोर, वैसे ही पहाड़ था गोवर्धन पर्वत। तो इसी प्रकार से इन तीनों में जो श्री कृष्ण की लीला है वो साक्षी रही है और इनसे भगवान का सीधा संबंध रहा है। इसीलिए कवि भी पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का जो सानिध्य वो प्राप्त करना चाहता था। तो आज हमने प्रश्न संख्या 1 से 5 तक हमने समझी और आज का आपका जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, इनके आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्न संख्या 6 से 11 तक करेंगे।